chapter, landscape of the shore. So let's start the chapter. This concept is expressed as sensory, literally mountain, water, which used together represent the word landscape more than two elements of an image. First of all, in Chinese, especially this type of concept is the called sensory. अब चाइनीज जो लैंडस्केप होता है उसमें इस आर्ट्सफुल सेंसरी बोला जाता है, जो कि एक लिटरेरी माउंटेन्स एंड वाटर होता है. स्पेशली ऑफ इन दिस टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैव इन दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स हैव टू एलिमेंट्स. इसमें टू टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं. वो होता है मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ द इमेज. दिस रिप्रेजेंट टू complementary poles reflecting the Deutsch view of the universe. अब इसमें टू टाइप्स के क्या होता है एलिमेंट्स होते हैं. स्पेशली ऑफ टू Wodowski have reading about these types of universe in this whole view. पूरी तरीके से इस टाइप्स का व्यू क्या क्या है इस होल व्यूज में इसके बारे में बताया गया है. एंड which types of two elements we will see here. The mountain, first element is mountain, is called a yang. Remember that mountain is called a yang, reaching vertically. And what is this say? Vertical. फर्स्ट होता है एलिमेंट्स, वो था हमारा माउंटेन, जो कि माउंटेन को yang बोला जाता है और एक वर्टिकल शेप में था. Towards heaven, they will be reached to the heaven because of his mountain, and mountain will be known very well about his height. And they will be just as like as heaven, क्योंकि उसका शेप भी तो ऊपर ही होता है ना, तो ऊपर होने के कारण उसको कंपेयर हेवन से किया गया है. Stable, warm and dry in the sun because of mountain have a very near of the sky. That is the reasons his the completely situation was the dry, that have a warm, and another thing was reflections of the sun. अब इसमें तीन थिंग्स होते हैं. वो होता है माउंटेन्स क्या होता है, वार्म्स होता है, सेकेंड थिंग्स वो ड्राई होता है, एंड थर्ड वॉज इन द सन. सन के कारण से सब चीजें होने लगता है. सन के कारण से ड्राई होता है, सन के रीजन से क्या होता है वो वार्म्स होते हैं. व्हाई? बिकॉज ऑफ माउंटेन इज द वेरी नियर ऑफ स्काई. व्हाई? द वाटर, इट्स सेकेंड एलिमेंट इज द वाटर एंड इज कॉल्ड yin. अब वाटर को yin बोला जाता है, and is the what is the shape? Horizontal and resting on the earth, fluid, moist and cool, just opposite of the mountain. अब ये क्या होता है, हमारा जो सेकंड एलिमेंट है वो है वाटर, जो कि वाटर हॉरिजॉन्टल होता है और जो माउंटेन्स होता है वो वर्टिकल होता है. इसमें वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल होने के साथ साथ इसमें क्या होता है, अर्थ फ्लोइंग, जो वाटर होता है फ्लो करने लगता है, मॉइस्ट होता है और ये कूल होता है. ये जो वार्म्स होते हैं और ये कूल होता है, ये जस्ट अपोजिट टू ईच अदर. द इंटरैक्शन ऑफ yin इज द रेस्पेक्टिवली फेमिनियन. अब हमको एक ही वर्ड जानना है, जो क्या जानना है, yin. yin कौन सा है, हमारा वाटर. yin इज द फेमिनियन एंड द yang इज मैस्कुलिन. अब एक वर्ड में बोला जाए तो माउंटेन क्या होता है, मेल होता है, और जो वाटर होती है वो फीमेल होती है. बस इन चीज़ों को आपको याद करने हैं. ये हमारा मेन क्या था, एलिमेंट्स था, फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट्स. यहाँ पे दो एलिमेंट्स के बारे में बात हुआ है, जिसमें थर्ड एलिमेंट्स भी आएगा, लेकिन फर्स्ट टू एलिमेंट जो होता था वो था हमारा माउंटेन एंड वाटर. As a familiar aspect of universal energy and its counterpart yang, active and masculine. एक masculine है yang, and yin is the feminine. Especially as the energy counter yang, active in masculine of the course fundamental nations of Daoism. What is the often overlooked and essential third elements? अब इसके बाद हम थर्ड एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज दैट? द मिडिल वर्ल्ड वेयर देयर इंटरैक्शंस टेक्स प्लेस. अब एक मिडिल प्लेस देखते हैं जहाँ इसमें इंटरैक्शंस होता है. द मिडिल स्पेशली दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द वॉजिक प्रैक्टिस एंड प्राणायाम.
when we will be known about the third element is called to yoga, pranayama. If we will be do that pranayama, so what we will be do, we will be take breathe in, we will be take breathe out. It is a easy because of we will do every time this. ये चीजें हमारे लिए तो बेस है ना, बेसिक है, क्योंकि होता क्या है हम इसके बिना तो रह नहीं सकते। यह स्वाभाविक कॉमन सी बात है कि हम ब्रीथ आउट नहीं करेंगे, ब्रीथ इन नहीं करेंगे तो अलाइव कैसे रहेंगे। ये तो हमारे लिए बेस नॉर्मल सी बात है। बट व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फॉर अस, इफ वी विल बी डू प्राणायाम, स्टॉप ब्रीथिंग, सांस रोकना। हम जब वो चीज करते हैं ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, एंड दैट इज द वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस बिकॉज nothing can happen without it, hence the importance of the wild unpainted space in the Chinese landscapes. ये मेजर एसेंशियल इसलिए होता है कि हम उसके बिना कुछ तो कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। हमारे लिए इंपॉर्टेंट तब होता है जब हम ब्रीथ को स्टॉप कर लेते हैं। दिस इज ऑल्सो वेयर द मैन फाइंड्स द फंडामेंटल रोल एंड स्पेशली इट इज जस्ट लाइक एज फंडामेंटल रोल। यही हमारा जो मौलिक कर्तव्य होता है, अधिकार होता है, ये in that space between heaven and earth he becomes the conduct of communications between both poles of the universe. This light is the just of these types of things, heaven and earth, they have the becomes the conduct of communications. यही जो चीजें होती है जो किसके बीच में, अर्थ और हेवन के बीच में एक कंडक्शन का काम करता है, कम्युनिकेशंस का। इन दोनों के बीच में ये कम्युनिकेशंस का एक मेन बेस होता है। His presence is essential even if only suggested from being lost or oppressed by the lofty peaks is in Francis Chang's wonderful expression their eyes of the landscape, and whose persons Francis Bacon, he have a telling about these types of peaks and hills. This is the landscapes of the shore. यही बताया गया है कि यही हमारे लिए क्या है, आई ऑफ द लैंडस्केप। जो पीक्स होते हैं, जो हिल्स होता है, यही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। एंड आफ्टर दिस चैप्टर हैव फिनिश्ड हियर, बट हियर हैव टेलिंग अबाउट द इनसाइड आर्ट एंड आउटसाइड आर्ट। यहाँ पे चैप्टर्स तो एंड होता है, लेकिन इसके बारे में एक बताया गया है, वो है इनसाइड आर्ट एंड आउटसाइड आर्ट। फ्रेंच पेंटर, व्हाट इज द नेम, जीन डुबुफेट। रिमेंबर दिस पर्सन's name, Jean Dubuffet, when he was telling the concept about the inner art and outer art in where in 1940s। जब वो क्या करते हैं, अपने आर्ट्स के बारे में बताता है कि वो क्या था, आर्ट ग्रुप ऑफ द 1940s। वो बताने लगता है कि जो आर्ट्स था वो था क्या था, विक्टरी माइनॉरिटी इंटरेस्ट, वो एक इंटरेस्ट था, स्पेशली फ्रॉम द ऑलमोस्ट वेल्ड बीइंग्स। Outside art of the gradually becomes the fastest growing areas of interest in contemporary and internationally, because as the compared then outer art is very fastest in whole world as compared than inner art। inner art के थ्रू की कंपेयर्स में जो आउटर आर्ट था पूरे वर्ल्ड में बहुत जल्दी एज इंटरनेशनली बहुत जल्दी क्या हो गया, स्प्रिट्स ओवरऑल स्प्रिट्स फैल चुका था। द जेनेसिस डिस्क्राइब एज द आर्ट दोस हु हैव नो राइट्स टू बी आर्टिस्ट एस, जिसके पास कोई आर्ट्स का आइडिया भी नहीं था, अधिकार भी नहीं थे, राइट्स भी नहीं था, वो भी क्या करते हैं, आर्टिस्ट हैव टू रिसीव नो फॉर्मल ट्रेनिंग, जिसके पास कोई ट्रेनिंग भी नहीं था, ना तो कोई ट्रेनिंग किए थे फॉर्मल ट्रेनिंग, ना तो कुछ नहीं, किसका, इनर आर्ट्स की। वो भी आउटर आर्ट्स में क्या करते हैं, दे शो टैलेंट, वो अपना टैलेंट दिखाते हुए, एंड दे हैव रिसीव द फॉर्मल ट्रेनिंग एट टू शो टैलेंट एंड आर्टिस्ट इनसाइड, और वो अपना टैलेंट दिखाते हुए वो अपना क्या करते हैं, अपना ट्रेनिंग लेते हुए वही इनर आर्ट्स को प्रूव करके बताया गया है कि कैसे वो अपने टैलेंट्स को बाहर ला सकते हैं। देयर वर्क्स आर अ स्टिमुलेटिंग contrast of lot of main extreme offerings. After that they have a show, and what was that, formal talent about the works are a stimulating, जो works थे, जो काम्स थे, उस सब चीज़ को करके उन्होंने अपने आप को इन चीज़ों के बारे में प्रूव कर दिया है।
Around the time of Dufaet was propounding his concept. In India, an untold genius was the creating paradise. And when he was telling about the Indian persons, he was just like as the same artist. That was the outside actor. And what was the name? Remember that as is the call to nature. एक इंडियन आर्टिस्ट भी ऐसा ही था जो आउटर आर्ट्स को इतना फेमस करता है. Years ago, the little patch of jungle that he had begun clearing to make himself in garden, sculpted that with stone and recycled materials, is known to the world today as the Rock of Gardens at Chandigarh. One person, when he was very old, first of all, when he want to try to cleaning the forest, पहले होता क्या है कि वो फॉरेस्ट को क्लीन करता है. And after that the forest have a cleaning and he was start to taking the stones and he want to make a very beautiful garden. What is the name? As the Rock Garden at Chandigarh. चंडीगढ़ में क्या करता है, पूरी दुनिया जो भी रिसाइकलिंग मटेरियल्स थी, वेस्टिंग मटेरियल्स, उसके बाद उसने क्या किया, एक बहुत अच्छा गार्डन बनाया गया जिसको दुनिया अभी भी जानती है और उसको किस नाम से जाना जाता है, रॉक गार्डन के नाम से, जो कि चंडीगढ़ में है. In 80 years old, creator director nature. When how many years old? He was 80 years old. It means a very old person, and he was made these types of outer art. एक फेमस पर्सन हो गए जो 80 years की एज में अपने आप को इस तरीके से प्रूव करके बताया कि उसने क्या बना दिया, एक रॉक गार्डन बना दिया. Is now held is the India's the biggest contributor to outsider arter. आपको दुनिया में क्या था, दुनिया जानने के साथ साथ वो इंडिया का सबसे इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर भी बन गया, जो क्या करने आउटसाइड आर्टर में हेल्प किया. 50th issues spread in 2005 in Raw Vision in UK based magazines pioneer in outsider art publications feature Nick Chand and his rock garden sculptures woman by the waterfall on its anniversary issues cover. उसके बाद उनको 2050 में क्या किया गया, निक चंद के लिए एक रॉक गार्डन स्कल्पचर किया गया वुमेन, जिनके थ्रू क्या किया गया, वाटरफॉल उनके एनिवर्सरी के रूप में उसको कवर किया गया. National of Art Group of Raw Art was the works that were in the raw state as regards culture and artist influences. इस तरह के नोशन जो आर्ट्स होते हैं, आर्ट्स ग्रूट हुआ था, वो स्पेशली रॉ आर्ट कहाँ पे हुआ, जहाँ पे इन चीज़ों की मटेरियल्स इजली अवेलेबल हो और कैसे ये कल्चरल्स और इन चीज़ों को इन्फ्लुएंशियल इफेक्ट्स किया जाए. Anything and everything from the tin and the sink to be a broken down car would be material for a work of art or something. Nick Chand has taken to rising heights. Everything else is the related of car, board parts, old things. इन चीज़ों को क्या, जितने भी कार पार्ट्स थे, जो टूटा हुआ चीज़ें थी, उन सब चीज़ों को वो क्या करते हैं, ऑल मटेरियल्स से लेकर निक चंद ने क्या बनाया है, इन मटेरियल्स को, इन रॉ आर्ट्स को बनाया गया है. When commissions of UNESCO will be honoring him with the European Exposition of his work, और यूनेस्को ने क्या किया, उनके वर्क के लिए उनको ऑनरेबल सम्मान दिया गया है. His 5 months interactive show Realm of Nick Chand beginning October will be held at a leading museums in Switzerland. उसके 5 months के रहता है कि उसने क्या किया, स्विट्जरलैंड में भी एक म्यूजियम्स का थ्रू किया गया, बेल्जियम से फ्रांस एंड इटली, उसके बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली. द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माय क्रिएशंस, निक चंद सेज. उसके बाद निक चंद ने अपने वर्ड्स में इस बारे में कहा कि पूरे दुनिया के लिए उसका सबसे बड़ा रिवॉर्ड्स यही था कि लोग क्या करते हैं, उनके गार्डन्स को देखते हैं और उन गार्डन से इंजॉय करते हैं. सो व्हाट इज दिस, नथिंग इज यूज फॉर अस, यू कैन यूज एवरीथिंग, हर चीज़ों का यूज़ किया जा सकता है. वही इस चैप्टर्स में निक चंद ने अपने आउटर आर्ट्स के बाद थ्रू उस चीज़ों को बताया है. नाउ आफ्टर दिस आवर चैप्टर हैव फिनिश्ड.